हाल ही में हमारे मशरकी हमसाए भारत ने जो रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइल डेवलप किया और उसको अब वो फिलीपीन को बेच रहा है। बाज़ ममालिक को टेक्नोलॉजी की फ्राहमी के लिए पाबंदियां नरम की गई, जिससे असलहे के अंबार लगे। लेकिन जैसे ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का मेंबर बना, उसने जिस रेंज का मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट किया, वो इस बात का सबूत है कि उसूली तौर पे वो उस MTCR के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। इंडिया ने अभी अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने के साथ साथ वहाँ मिसाइल सिस्टम फराहम कर रखा है। इंडिया को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं, और जिसका बुनियादी मकसद ही चंद हाथों में इस टेक्नोलॉजी को की अजारादारी बरकरार रखना है और बाकी ममालिक को इसके हुसूल या इस्तेमाल से बाज रखना है। एक तो तारड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि ये एक तरफ हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है, इंडिया को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम तो बहुत एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इंडिया तो अब अमेरिका से नहीं डरता। अमेरिका नहीं डरता। बात हुई है, इंडिया बहुत एडवांस लेवल है। इंडिया अपने साथ और इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना बंद करने। और इस वक्त अमेरिका के इस एक्शन के नताइज क्या देख रहे हैं, क्या निकलेंगे? जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चीख चिल्ला रहा है कि भारत को कोई कुछ नहीं कहता, हमें कोई भी ठोक कर चला जाता है, हम पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं और भारत को वो कुछ नहीं कहता। आपको पता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए मिसाइल वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चीन आधारित 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व समय में आया है, जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बाद वैश्विक गतिशील में बदलाव देख रही है। संभावित प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भारत को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन निवारक क्षमता को बढ़ाना जारी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अमेरिका चीन और रूस को टारगेट कर रहा है, जबकि इजराइल और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुस्साहस को नियंत्रित कर रहा है। कुछ हद तक ये पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल की गति को प्रभावित करेगा। तारड़ साहब, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान में बड़ी खास देखी जा रही है, और वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी हैं। टेक्निकली तो उन्होंने चाइनीज और बेलारूस की कंपनी पे सैंक्शन लगाई हैं, लेकिन वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जो है वो पाकिस्तान कंपेटिटिव हो इंडिया के मुकाबले में। इंडिया को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं, और एक होते हैं तारड़ साहब, उन्हें हम कहते हैं सप्लायर ग्रुप्स। तो ये जो सप्लायर ग्रुप हैं जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम होता है, एक वेसेंजर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, बेसिकली पाकिस्तान की जो एक्सेस है वो इन चीजों तक रोकी जा रही है। एक तो तारड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि ये एक तरफ हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है, इंडिया को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम तो बहुत एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इस पे क्या देखेंगे इन सैंक्शंस के ऊपर? और जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तारड़ साहब वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा ये सैंक्शंस नहीं है, दिस इज टू हैव अ पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर। तारड़ साहब जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, आप भी बड़े पॉलिटिशियंस को मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते रहते हैं, जरा बताएं क्या हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। चीमा साहब, मैथ्यू मिलर ने इसका ऐलान किया है, बल्कि जो मुझे डिफरेंट आर्टिकल्स में वो लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है। मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन डीसी में आना, उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना, और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी, ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और सऊदीज का आना पाकिस्तान में और सारा कुछ टाइमिंग और आपके हालात इस पर। अब इससे जो सवालात पैदा होते हैं, पहले मैं वो सवाल पुट अप करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये भारत का प्रेशर था। ये एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है। दूसरा सवाल है कि क्या भारत के साथ अमेरिका अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ईरान का खौफ मौजूद है।
नॉर्थ कोरिया का खौफ मौजूद है क्योंकि माजी में आपके ऊपर एलिगेशंस थी कि आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। चौथा क्वेश्चन ये है कि मौका अच्छा है कि ये आईएमएफ में फंसे हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं और जितना दबाया जा सके इसको दबा लेंगे। 4 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात ये है कि ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी सैंक्शंस लगाई गई थी। चाइना की 3 कंपनियां थी, बल्कि 13 कंपनियां थी जिसने 2 दफा ये लग चुकी हैं सैंक्शंस पहले पाकिस्तान के ऊपर, ये पहला नहीं है। इसमें जो मैथ्यू मिलर साहब ने कहा, और यहां पे ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि आप अभी मिसाइल बिल्ड भी ना करें, लेकिन खुद इसराइल को भी रिसेंटली $3 बिलियन का असला दिया है गाजा के लिए उन्होंने। तो ये अगर देखा जाए तो ये आर्मामेंट की पिलफरेज नहीं है, ये बेसिकली ये जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये जियो पोलिटिकल इसके पीछे मोटिव्स नजर आ रहे हैं। जिसमें साथ एक फैक्ट शीट भी दी गई है इस चीज के साथ, जब उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है। चीन की कंपनी शियान लोंगेडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है, एक कंपनी का नाम ये है, दूसरी का नाम फिलमेंट कंपनी है, और तीसरी इसी तरह की कंपनी है। और जो रूस की कंपनी है मिन्सलिक व्हील ट्रैक्टर प्लांट है जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए, जो गाड़ियों के चिप्स देते हैं। ज़हरा बलोच साहिबा ने जो हमारी फॉरेन ऑफिस की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन जो है वो शवाहिद को, एविडेंस को देखे बगैर ही ये सैंक्शंस लगा देते हैं, और उन्होंने इसको डिनाउंस किया है। लेकिन अमेरिका इज वेरी सीरियस अबाउट इट, उस वजह से कि उन्होंने कहा है कि हम ना सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स फ्रीज करेंगे, बल्कि इनके अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। इस वक्त एक बिलखसूस हमारे कई मीडिया ने इस चीज को नहीं उठाया। पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी अंडर अरेस्ट है फेडरल कोर्ट में, उसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसका नाम भी फनी है। ही इज अंडर अरेस्ट इन द यूएस राइट नाउ। उसके ऊपर एलिगेशंस हैं पहले ही कि इसी सामान को इस तरह की खरीदो फरोख्त करके पाकिस्तान उसको ले जाने के लिए, और उसको 20 साल की सजा का सामना है। फिर इसी तरह उसी को कोस्ट गार्ड है, उनके साथ झूठ बोलने की एक एलिगेशन है, झूठ बोला है उसने कोई, उस पर भी 5 साल सजा की उसके चांसेस हैं। फिर उसके बाद इस पे ये भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं मैथ्यू मिलर साहब ने, और इस ये रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी है कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप के ऊपर, उसमें इसी किस्म के मिसाइल के ये पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हुतियों की तरफ से। तो वो ये चाहते हैं कि उनका ये भी एलिगेशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह के मिसाइल बिल्ड होकर अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल ना की जाए। इसमें 2021 में, मैंने जो पहले आपको कह रहा था, 2021 में 13 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। 2023 में चाइना की 3 कंपनियों को ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने, आपके साथ उसको करने के लिए उस पर पाबंदी लगाई गई थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि खुद वो 3 बिलियन का असला दे रहे हैं इजराइल को, और खुद अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है,